बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर अब्बास आपको सफदर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सीलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सीरियल फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की चंद एक ऐसी खसूसियात हैं जो कि दूसरे कंपाउंड के अंदर नहीं पाई जाती। अलग थलग सीलियंट कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज जो बिल्कुल मुख्तलिफ हों, उन खसूसियात का नाम देते हैं हम सीलियंट फीचर। ऐसी खसूसियात जो किसी और के पास ना पाई जाए। पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो है नॉन आयोनिक नेचर। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके दरमियान टर्म आ गई बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स विच हेल्ड टू एटम टुगेदर। वो फोर्स जो कि दो एटम को आपस में मिलाए रखती है, जोड़े रखती है, आपस में मजबूत किए रखती है, उस चीज को हम नाम देते हैं बॉन्ड का। और बॉन्ड नेचर में आयोनिक भी होते हैं, कोवलेंट भी होते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं और मेटालिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड है। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं तो इनके कंपाउंड की नेचर होगी बच्चे नॉन आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि ये सारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं तो इन कंपाउंड की नेचर होगी कोवलेंट कंपाउंड। इसी वजह से ये सारे के सारे नॉन आयोनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है मीथेन। इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर कर रहा हूं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से ज़ाहिर कर रहा हूं। तो मेरे पास ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये पेयर शेयर हो जाएगा, ये पेयर शेयर हो जाएगा, ये पेयर यहाँ पर शेयर हो जाएगा और ये वाला पेयर भी यहाँ पर शेयर हो जाएगा। जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेंगे जो कि कहलाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इससे जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कोवलेंट कंपाउंड होंगे। और कोवलेंट कंपाउंड हमेशा शेयरिंग से बनते हैं, इसलिए ये नॉन आयोनिक नेचर होते हैं। ये एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल आप लोगों के पास बेंजीन। दैट इज अ बेंजीन। इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिटन एज अ कैक्यूल स्ट्रक्चर। इसके कैक्यूल स्ट्रक्चर है बेटा हमारे पास। एक और भी इसके लिए कैक्यूल स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा। हमारे पास ये बेंजीन का एक और कैक्यूल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेंजीन एक्ट एज अ double bond which is interchange its position between the double and single bond, and its molecular formula is C6H6. All of these compounds only formed by the sharing of electron and these are non-ionic in nature. This is the first property of organic compound which is non-ionic in nature. Next, second property of this compound, that is a solubility. Solubility टर्म यूज की जाती है उन कंपाउंड के लिए जो कि सॉल्युबल हो जाते हैं, हल पजीरी को कहते हैं। बेटे हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने के बराबर हो, वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, ना इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस आते हैं। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्लास 9 थी, चैप्टर 6 था, टॉपिक था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर एक टॉपिक था लाइक डिसॉल्व लाइक। ये एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया जाता है कि पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड पोलर कंपाउंड नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, these are also dissolve or soluble in only in the non-polar solvent। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पोलर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास बहुत ही मशहूर है। पहला नाम है बेंजीन का। बेंजीन जो है ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा हमारे पास यूज होता है फिनोल। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम नाम देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का नाम देते हैं। और इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। दीज कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर एंड दीज आर मोस्टली used as a solvent for organic compound. All of the organic compound are dissolved in the organic solvent. बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके अलावा ये अल्कोहल्स के अंदर, ईथर्स के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा बेटा इनकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? Isomerism is a property which is separate from organic compound to inorganic compound। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करती है। कैसे अलग करती है बेटा? Isomerism is a phenomena in which the compound have phenomena in which the compound having same molecular formula। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मोलेकुलर फार्मूला हो, मींस मोलेकुलर फार्मूला तो एक हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, मगर इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हों। मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जब इनके अलहदा अलहदा होंगे तो ये कंपाउंड कराएंगे एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर्स मींस द कंपाउंड which having same molecular formula but different structural formula known as isomer, and this phenomena is known as isomerism। इस phenomena को क्या नाम देंगे? Isomerism। and this is only shown by the organic compound। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये फिनोमिना शो नहीं करते। तो इन कंपाउंड को हम नाम देते हैं आइसोमर्स और ये फिनोमिना को आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला हम लिख देते बेटा। इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH। If we write its structure formula is H3C single bond CH2 single bond OH, that is ethyl alcohol। Another thing is dimethyl ether। Dimethyl ether, its formula is C2H5OH and its structural formula is H3C single bond O single bond CH3, that have a different structure CH3, 2 methyl group present around a compound। That compound is a ether, but that compound is a alcohol। These are known as isomer to each other, but they are also having the different structural formulas। These compounds known as isomers, and this phenomena is known as isomerism। If this is video, if you like it,
and give comments. If you like it, then subscribe our channel. If you do not like it, then give comment and also dislike it.